गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करण विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 6 दहन एवं ज्वाला का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अग्निशामक यंत्र, जिसे आग बुझाने वाला यंत्र भी कहा जाता है। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से अग्निशामक यंत्र का अच्छे से अध्ययन करते हैं। अग्निशामक यंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए कौन कौन से यौगिकों का उपयोग किया जाता है तथा वो यौगिक किस प्रकार से जली हुई आग को बुझाने का कार्य करते हैं। चलो तो समझने का प्रयास करते हैं अग्निशामक यंत्र को। सबसे पहले अग्निशामक यंत्र का डायग्राम बनाते हैं। अग्निशामक यंत्र इस प्रकार से एक सिलेंडर रूप में दिखाई देता है। अग्निशामक यंत्र एक सिलेंडर रूपी संरचना के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार से वो हमें एक सिलेंडर आकृति का दिखाई देता है। तो ये होता है अग्निशामक यंत्र। अब अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से आग को बुझाता है, इसमें कौन कौन से यौगिकों का प्रयोग होता है, चलो इसकी आंतरिक संरचना को भी खोल के देखते हैं। आंतरिक संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है और उस आंतरिक संरचना में कौन कौन से पदार्थ भरे होते हैं। सबसे पहले इसके निचले भाग एक बड़ा सा जो टैंक दिखाई देता है, उस निचले भाग में भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन। इस निचले भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन भरा होता है। हम बात कर रहे हैं अग्निशामक यंत्र की आंतरिक संरचना के बारे में। अग्निशामक यंत्र जो सिलेंडर होता है उसके निचले भाग में बड़ा सा जो बेलनाकार भाग दिखाई देता है, उस होल्डर क्षेत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन भरा होता है। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन इसके अंदर भरा होता है। अब इस लोहे बेलनाकार भाग के ऊपर एक कांच की नली या कांच की एक अन्य बेलनाकार भाग जुड़ा होता है। इस प्रकार से एक बोतल के समान, कांच की बोतल के समान इस सिलेंडर के अंदर जुड़ी हुई होती है। आंतरिक भाग में इस सिलेंडर के अंदर कांच की एक बोतल सी जुड़ी हुई होती है। उस कांच की बोतल के अंदर भी लिक्विड भरा होता है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं, ये इस कांच की बोतल में भरा होता है। इस बोतल के अंदर एक सिलेंडर के आधार भाग से इस प्रकार से एक पिन लगी हुई होती है। इस बोतल के अग्रभाग पर एक पिन लगी हुई होती है। बोतल का अग्रभाग होल्डर क्षेत्र से जुड़ा होता है। बोतल का अग्रभाग होल्डर क्षेत्र से जुड़ा होता है।
इस प्रकार से होल्डर क्षेत्र से जुड़ा होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन, जलीय विलयन इस बड़े से बेलनाकार भाग में भरा होता है। इसके ऊपर एक कांच की बोतल लगी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब भरा होता है। दोनों आंतरिक भाग में स्थिर होते हैं। अब बात क्या करते हैं, जैसे ही किसी क्षेत्र में आग लग जाती है, किसी वस्तु में आग लग जाती है, उस आग को बुझाने के लिए किस प्रकार से ये अग्निशामक यंत्र काम करता है, चलो इसका अध्ययन करते हैं। जैसे ही किसी क्षेत्र में आग लग जाती है तो इसके गैस होल्डर वाले भाग को दबाया जाता है। इस भाग को दबाया जाता है। दबाने से पिन का भाग, जो कांच की बोतल के अंदर एक पिन लगी होती है, उसका दबाव कांच की दीवारों पर पड़ता है। इस कांच की दीवारों पर पड़ता है। जैसे ही इस कांच की दीवारों पर इसका भार पड़ता है तो ये कांच की बोतल टूट जाती है। कांच की बोतल टूट जाती है। टूटने से क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में मिल जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल किस में मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में मिल जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है तो निर्मित होता है सोडियम सल्फेट, प्लस में CO2 गैस, प्लस में कुछ मात्रा में जल जो कि इसके अंदर भरा हुआ है। जब CO2 गैस निर्मित हो जाती है तो CO2 गैस ही मुख्य रूप से आग को बुझाने का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं अग्निशामक यंत्र गैस में जो मुख्य गैस होती है वो मुख्यतः CO2 गैस होती है, जो किसी वस्तु में लगी हुई आग को बुझाने का कार्य करती है। दहन की क्रिया के अंतर्गत हमने ऑक्सीजन की क्रिया का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था ऑक्सीजन जो गैस होती है वो मुख्य रूप से आग लगाने का कार्य करती है, अर्थात दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो पाती है। यदि किसी क्षेत्र में यदि किसी क्षेत्र को वायु अवरोधी कर दिया जाए और उस क्षेत्र में आग को लगाया जाए तो आग नहीं लग पाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। यदि आग अधिक मात्रा में लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सामान्य रूप से आग को बुझाने में प्रयुक्त की जाती है। तो इस प्रकार इस अग्निशामक यंत्र में जो मुख्य गैस के रूप में भरी हुई गैस होती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग को बुझाने का कार्य करती है। तो आपको अब अच्छे से अग्निशामक यंत्र की कार्य प्रणाली समझ में आ गई होगी। चलो तो दोबारा इसकी संरचना को समझ लेते हैं। अग्निशामक यंत्र एक बेलनाकार गैस सिलेंडर होता है जिसके निचले भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन भरा होता है, तथा इस बेलनाकार भाग के ऊपरी सिरे की ओर एक कांच की बोतल लगी होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल गैस होल्डर से जुड़ा होता है या रेगुलेटर भाग से जुड़ा होता है। जैसे ही किसी क्षेत्र में आग लग जाती है तो इस गैस का उपयोग, इस सिलेंडर का उपयोग निम्न रूपों में करते हैं। या तो इस सिलेंडर के अग्र भाग पर लगे स्टार्टर को दबाया जाता है। दबाने से पिन का भार कांच की बोतल पर पड़ता है जिससे कांच की बोतल टूट जाती है। या इस गैस सिलेंडर को ज़मीन पर उल्टा मारा जाता है। उल्टा मारने से इस पिन का भार इस कांच की बोतल पर पड़ता है जिसके कारण कांच की बोतल टूट जाती है। कांच की बोतल टूटने के पश्चात सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाते हैं तो सोडियम सल्फेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में जल का निर्माण करते हैं। जब सिलेंडर में CO2 गैस निर्मित हो जाती है तो उस गैस का उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से अग्निशामक यंत्र अपना कार्य करता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो अब इसको नोट कर लेते हैं। चलो अब अग्निशामक यंत्र के बारे में नोट करते हैं। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र को आग बुझाने वाला उपकरण, आग
बुझाने वाला उपकरण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इस यंत्र का उपयोग किसी क्षेत्र में लगी हुई, किसी वस्तु लिखते हैं, किसी वस्तु में लगी हुई आग को बुझाने में किया जाता है। आग को बुझाने में किया जाता है, या कह सकते हैं अग्निशामक का यंत्र का उपयोग आग क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में किया जाता है। अब होता क्या है, चलो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अग्निशामक यंत्र को आग बुझाने वाला यंत्र भी कहा जाता है। इस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु में लगी हुई आग को बुझाने में किया जाता है। यह एक गैस सिलेंडर के रूप में होता है। गैस सिलेंडर के रूप में होता है, जिसके निचले वाले भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन भरा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन भरा होता है तथा इसके ऊपरी सिरे पर रेगुलेटर से जुड़ा हुआ एक बोतल के समान भाग होता है। बोतल के समान भाग होता है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं, भरा होता है। जब रेगुलेटर को चालू किया जाता है या
सिलेंडर को या सिलेंडर को उल्टा पटक कर रेगुलेटर भाग को दबाया जाता है। उल्टा पटक कर रेगुलेटर भाग या सिलेंडर को उल्टा पटक कर रेगुलेटर भाग को तोड़ा जाता है या दबाया जाता है। उल्टा पटक कर रेगुलेटर भाग को दबाया जाता है। तो रेगुलेटर भाग से जुड़ी हुई कांच की बोतल टूट जाती है। कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे कांच की बोतल में भरा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल निचले भाग में भरा हुए सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से मिल जाता है, जिससे CO2 गैस, जल एवं सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। CO2 गैस का उपयोग मुख्य रूप से आग बुझाने में कर लिया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे अध्ययन करते हैं। से जुड़ी कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाते हैं। बोतल टूट गई, दोनों विलयन आपस में मिल गए, जिससे सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ मात्रा में जल निर्मित हो जाता है। जल निर्मित हो जाता है तथा CO2 गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए कर लिया जाता है। इस प्रकार से अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त CO2 गैस का उपयोग आग बुझाने में काम आता है। आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक छोटी सी रिएक्शन को भी देख लेते हैं। चलो तो अब इस गैस अग्निशामक यंत्र सिलेंडर में होने वाली समीकरण का अध्ययन कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिल जाते हैं, जिसके दौरान Na2SO4 सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसके साथ ही जल 2H2O का निर्माण होता है।
तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्मित होती है, 2CO2 निर्मित होती है। तो CO2 गैस का उपयोग मुख्य रूप से अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने इस वीडियो के माध्यम से अग्निशामक यंत्र की संरचना और उसके कार्यों को अच्छे से समझा होगा। आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। आने वाली वीडियो में हम ज्वाला क्रिया का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।